सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अक्सर एक श्लोक सब लोग बोलते रहते हैं, यहाँ तक कि जो LIC है वहाँ भी लिखा गया है योगक्षेमं वहाम्यहम्। पूरा श्लोक हम लोग पढ़ते हैं। अनन्या चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योग क्षेम जो है मैं स्वयं प्राप्त करता हूँ, मैं स्वयं वहन करता हूँ। भगवान कह रहे हैं, भगवान के शब्द हैं महाराज, ये कोई दूसरे के शब्द नहीं है। ध्यान दीजिएगा। अभी तो बहुत सुंदर आपको हरि कीर्तन सुनाई दे रहा होगा, हमारे यहाँ हरि कीर्तन चल रहा है। तो ध्यान दीजिए, कोई कोई इस श्लोक का सर्वथा सकाम और निवृत्ति परक अर्थ करते हैं और संसार यात्रा की कुछ भी चिंता न कर केवल भगवान पर निर्भर कर रहते हैं, भजन करना ही उचित मानते हैं। इस पर निम्नलिखित दृष्टांत दिया करते हैं। क्या कहते हैं? एक ईश्वर भक्त गीताभ्यासी निवृत्त प्रिय ब्राह्मण थे। वे अर्थ को समझते हुए समस्त गीता का बार बार पाठ करने एवं भगवान का नाम जप तथा उनके स्वरूप का ध्यान करने में ही अपना सारा समय व्यतीत करते थे। उनका काम ही यही था। वे एकमात्र भगवान पर निर्भर थे। जीविका का कौन कहे, वे अपने खाने पीने की भी चिंता नहीं करते थे। उनके माता पिता परलोक सिधार चुके थे। वे 3 भाई थे, तीनों ही विवाहित थे। वे सबसे बड़े थे और 2 भाई छोटे थे। दोनों छोटे भाई ही पुरोहित वृत्ति के द्वारा गृहस्थी का कार्य संभाले हुए थे, पुरोहित वृत्ति करते थे। तो एक दिन की बात है, दोनों जीविका के लिए भी दोनों भाई बड़े भाई से कहा कि आप कुछ समय जीविका के लिए भी निकाला करिए, तो इससे क्या होगा कि हमारे जीविकोपार्जन में सहायता आप कर सकते हैं। तो बड़े भाई बोले कि जब सबका भरण पोषण करने वाला विश्वंभर भगवान सर्वत्र सब समय मौजूद ही हैं, तब अपनी जीविका की क्या चिंता करना है। तब यह तो मूर्खता है कि हम अपनी जीविका का चिंतन करें। जीविका का चिंतन तो परमात्मा करने वाला है। भगवान ने गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में स्वयं योग क्षेम के वहन का जिम्मा ले लिए हैं। अनन्या चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योग क्षेमं वहाम्यहम्। इसलिए भाई, हम लोगों को तो बस अपने भगवान पर ही निर्भर रहना चाहिए। वे ब्रह्मा से लेकर क्षुद्राति क्षुद्र जीव परमाणु तक जो छोटे सूक्ष्म जीव हैं, सभी का भरण पोषण करने वाले हैं। फिर जो उनके भरोसे रहकर नित्य निरंतर उन्हीं का स्मरण करता है, उसका योगक्षेम चलाने के लिए तो वे वचनबद्ध ही हैं। हम लोगों को तो नित्य गीता का अध्ययन अध्यापन और निरंतर प्रेम पूर्वक भगवान का भजन स्मरण ही करना चाहिए। दोनों भाइयों ने कहा कि भाई साहब, आपका कहना तो ठीक है, पर जीविका के लिए कुछ भी चेष्टा किए बिना भगवान किसी को घर बैठे भी नहीं देते हैं। बड़े भाई विश्वास के साथ उत्तर दिए कि श्रद्धा विश्वास हो तो घर बैठे भी भगवान भोजन देते हैं। दोनों छोटे भाई ने कुछ झुंझला कर कहा कि भाई साहब, बातें बनाने में कुछ नहीं लगता, आप केवल
बड़े बड़े श्लोक रटना और बड़ी बड़ी बात करना जानते हैं। हकीकत तो कुछ और ही है। आपको पता ही नहीं है कि हम लोग कितना परिश्रम करके कुछ जुटा पाते हैं, घर का खर्च चला पाते हैं। और आप जब हम लोगों से अलग होकर घर चलाएंगे तब पता चलेगा, तब हम देखेंगे कि जीविका के लिए प्रयत्न किए बिना आपका काम कैसे चलेगा। फिर उन लोगों ने इनको अलग कर दिया, परिवार बट गया। तो जब बंटवारा हो गया तो बड़े भाई ने कहा कि जिस प्रकार तुम लोग उचित समझो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो जितने भाई समान था सब तो भाइयों का ही था। ये तो कुछ करते नहीं थे, इनका तो कोई काम नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ भगवान का भजन ही करते थे। तो जब ये भाई लोग अलग कर दिए इनको, उसके 5 दिन बाद देखने गए कि भाई देखे बड़े भैया क्या खा रहे हैं, क्या दिक्कत हो है कि सब सही है। तो देखे कि उनके घर में फल फूल अनेक प्रकार की अन्न, अनेक प्रकार के पकवान मौजूद है। तो उनको आश्चर्यचकित हुआ। तो बड़े भाई से बोले कि ये कहाँ से आया? तो उन्होंने कहा कि सब भगवान देने वाले हैं। तो जो वो भगवान का भजन करते हैं उनका योगक्षेम तो भगवान ही वहन करते हैं महाराज। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर।